हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो इस सेक्टर का सबसे बेसिक सवाल है और सभी के मन में सबसे पहले यही सवाल आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपका इससे रिलेटेड आपका डाउट क्लियर कर देता हूं और आपको सिंपल तरीके से और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका जो बेसिक डाउट है वो इस वीडियो के थ्रू ही क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पॉलिसी होल्डर के डेथ के केस में उनकी फैमिली या उनके बेनिफिशियरी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर इसको मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, जिस किसी ने भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी उनकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट देती है। उदाहरण के लिए, एक किसी पॉलिसी होल्डर ने 25 साल की अवधि के लिए 50 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। अब इसमें क्या होगा, अगर इन केस उनका इस टाइम पीरियड में मतलब पॉलिसी के 25 साल पीरियड के अंदर अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में 50 लाख रुपए उनकी फैमिली को मिलेंगे। आई होप इस एग्जांपल से आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो लाइफ इंश्योरेंस की मिल ही गई होगी। अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं जैसे टर्म लाइफ, होल लाइफ इंश्योरेंस। इस बारे में मैं अभी इस समय कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, इसके लिए एक दूसरा स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे। अभी आपका सिर्फ एक बेसिक डाउट यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, इसका मतलब ये है कभी इन केस अगर उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है या किसी प्रकार का ट्रीटमेंट कराना रहता है, उस केस में वो पॉलिसी उनके काम आती है। आपको जो मैंने पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताई थी उसमें डेथ के केस में पैसा मिलता है। इस केस में पॉलिसी होल्डर को अगर इन केस हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है या उनका कोई भी ट्रीटमेंट चलता है जो कि उस पॉलिसी में कवर होगा, तो उस केस में उनका जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस होता है सब्जेक्ट टू सम अश्योर्ड, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो उस केस में मान लीजिए किसी पॉलिसी होल्डर ने 25 लाख सम अश्योर्ड की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली। अब इस केस में ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म पीरियड अगर उन्हें कोई भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, उस केस में जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगा, चाहे वो हॉस्पिटल में एडमिट करने का, एम्बुलेंस का, साथ में हॉस्पिटल के रूम रेंट, डॉक्टर की फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस, सभी कुछ उसमें कवर होते हैं। अब अगर इस केस में उनका 15 लाख रुपए का भी अगर बिल आता है और अगर वो उनकी पॉलिसी में कवर होता है, तो इस केस में 15 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। अब मैं इसमें बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि उनका पॉलिसी में कवर होता है, तो कंपनी टू कंपनी पॉलिसी के क्लॉज डिफरेंट होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि इसमें सभी बीमारी कवर होती है। इसकी भी एक अपनी लिस्ट है और इसके बारे में भी मैं आपको एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में सारी डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बताने की कोशिश की है जो कि आई होप आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर आपको इनसे रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और टॉपिक पे इंश्योरेंस से रिलेटेड ही। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।